भीलवाड़ा शहर की कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए चोरों ने बीती रात चंद्रशेखर आजाद नगर रिंग रोड पर स्थित कमल विहार के सामने वाले प्रसिद्ध बालाजी मंदिर को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि जाते जाते पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए। चोरों ने मंदिर का ताला लोहे के कटर से काटा और अंदर प्रवेश कर हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर लगा हुआ करीब 600 ग्राम वजनी चांदी का छत्र चुरा लिया। मंदिर के पुजारी पंडित भगवान लाल शर्मा के अनुसार पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो चोरों को पकड़े का एक बड़ा आधार बन सकती थी। लेकिन अपनी शातिर चाल से चोरों ने फुटेज के महत्वपूर्ण सबूत को भी मिटा दिया। वे जाते जाते सीसीटीवी कैमरे का मेमोरी कार्ड भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान करना अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ताला लगा के उसके बाद देखा, सुबह पहले मैनेजर साहब खोलने आए थे मंदिर को, तो देखा ताला कटा हुआ है, तोड़ रखा ताला, और मंदिर में देखा तो छत्र नहीं था। तो इन्होंने देखते ही तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करा प्रतापनगर थाने में, और प्रतापनगर की टीम या मंदिर प्रांगण में आई और उनके दूसरे चेक करने वाले को भी साथ में लाए। दोनों ने चेक किया और अपने मोबाइल और इसका जांच करा पूरा देख के, और इसमें सीसीटीवी कैमरे का जो मेमोरी कार्ड था वो भी पुलिस वाले साथ में ले गए प्रतापनगर थाने वाले। बस खाली एक ही छत्र ले गए थे, हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर छत्र लग रहा था, वो 600-700 ग्राम के लगभग था, लगभग वही था। भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण जगदीश प्रसाद शर्मा ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि बीगोत थाना पुलिस ने गोविंद पुरानंदराय रोड पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद एक स्वराज ट्रैक्टर में ट्रॉली दिखाई दिया, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की गई तो चालक ने खुद को मुकेश बैरवा पिता शंकर लाल बैरवा निवासी जोजवा होना बताया। ट्रैक्टर ट्रॉली में गिट्टी भरी हुई थी, जिसे हटाकर तलाशी ली गई तो उसके नीचे 20 प्लास्टिक की थैलियां मिली, जिनमें अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था। दिनांक 28/6/2020 को बीगोत थाना प्रभारी रोहितास देवनंदा को एक सूचना मिली कि त्रिवेणी की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें गिट्टी भरी हुई है और उस गिट्टी के नीचे अवैध डोडा भरा हुआ है, ये सूचना मिली। सूचना पर थानाधिकारी ने नंदराई गोविंदपुरा रोड पर नाकेबंदी की। उस समय एक ट्रैक्टर आया, जिसकी ट्रॉली को चेक किया। उसकी ट्रॉली में जो गिट्टी थी, उस गिट्टी के नीचे अवैध डोडा के 20 प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे। उन कट्टों को तोला, उनका वजन 414 किलो निकला। जो ट्रैक्टर चालक था उसका नाम मुकेश पिता शंकरलाल बैरवा निवासी जोजवा था। उसको डिटेन किया, उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की और हमने दौरान ट्रायल 12 गवाह और 109 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर माननीय न्यायाधीश महोदय जगदीश प्रसाद शर्मा ने मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। भीलवाड़ा में स्लीपर बसों की हड़ताल का असर साफ दिखाई दिया। जिले की सभी स्लीपर बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा, जिससे करीब 10,000 यात्री प्रभावित हुए। बसों के न चलने से यात्रियों को रोडवेज बसों का सहारा लेना पड़ा। ट्रेवल्स एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार भट्ट ने बताया कि सरकार ने स्लीपर बसों को अवैध करार दिया है, जबकि इन बसों की आरसी स्वयं सरकार द्वारा जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि आरसी जारी करते समय गाड़ियों में जो तकनीकी कमियां थीं, उन पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि बसों की लंबाई चौड़ाई निर्धारित मानकों से अलग है और बसों में आपातकालीन संकट द्वार नहीं है। भट्ट ने बताया कि इसी कारण से आज से हड़ताल शुरू की गई है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकालती। इस निर्णय के बाद गुरुवार को ही संचालकों ने लगभग 2000 बुकिंग रद्द कर दी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों में अफरातफरी मच गई है। सबसे ज्यादा असर गुजरात और महाराष्ट्र रूट पर पड़ा है। भीलवाड़ा, आसींद, गंगापुर और आसपास के इलाकों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री गुजरात और महाराष्ट्र की ओर यात्रा करते हैं। मुंबई, पुणे, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद के लिए करीब 70 से 80 ट्रेवल्स बसें रोजाना संचालित होती हैं, जिनमें लगभग 2500 से 3000 यात्री सफर करते हैं। बस संचालन रुकने से इन यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। करीब 2000 ऑनलाइन टिकटें रद्द हो गई हैं। आज दिनांक 1/11/2025 से हम सभी ट्रेवल स्लीपर व्यवसायियों ने हड़ताल की है। इसका कारण परिवहन विभाग की दंडात्मक नीतियां जो हमारे खिलाफ चल रही है,
उसके कारण हमने इस हड़ताल की घोषणा करी है और हड़ताल यह अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक परिवहन विभाग और हमारे बीच में, सरकार और हमारे बीच में वार्ता नहीं होती है, तब तक यह चलती रहेगी। आज वो जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियां उन्होंने ही हमारे पास करके दी है, परमिट आरसी सब उन्होंने ही बना के हमें दिए हैं। तो आज उनके अनुरूप अगर ये गाड़ियां गलत है तो वो बिठाकर हमें बात करे और हमें उसका समय दे ताकि हम उसमें आगे कुछ कार्रवाई कर सके। और जब तक ये इनकी नीतियां चलती रहेगी, जब तक हमारी कोई भी बस रोड पर नजर नहीं आएगी। भीलवाड़ा में पूरे 4 महीने की लंबी योग निद्रा के बाद शनिवार को कार्तिक शुक्ल देवोठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जाग गए। इसके साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगा चातुर्मास का विराम भी समाप्त हो गया है। देवोठनी 11 यानी एकादशी होने के कारण आज से एक बार फिर विवाह और अन्य शुभ कार्यों का श्रीगणेश हो गया है। हरणी महादेव में राजस्थान जाट महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में युवक युवती परिणय सूत्र में बंधे। वहीं इस वर्ष 2 दिन तक एकादशी तिथि का संयोग बनने के कारण शनिवार को ही सड़कों पर बैंड, बाजा और बारातें धूमधाम से निकलती नजर आईं। 4 माह बाद शुभ मुहूर्त शुरू होते ही विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। शनिवार को शहर के तमाम विवाह स्थल, होटल और गार्डन सजे धजे नजर आए। चारों ओर रंगीन रोशनी, फूलों की सजावट और शहनाइयों की मधुर धुन सुनाई दी। वर और वधू पक्ष के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। खासकर उन परिवारों में खुशी का माहौल था जिनकी शादी चातुर्मास के कारण टल गई थी। पुजारी और ज्योतिषियों के अनुसार इस साल नवंबर माह में विवाह के लिए 14 शुभ मुहूर्त है। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि भगवान विष्णु के जागने से सृष्टि में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा भी निभाई जाएगी। बिजनगढ़ में मां गंगा छात्रावास परिसर में रेगर समाज सुधारक समिति परगना मसूदा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने रविवार को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु अलग अलग टेंट लगाकर वर वधू पक्ष के ठहरने, खाने पीने, भोजनशाला, पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। 13 जोड़ों का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन मां गंगा छात्रावास परिसर में आयोजित किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भोजन, विवाह स्थल की सजावट, पेयजल व्यवस्था व वाहन पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखा। सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व रेगर समाज महासभा के पदाधिकारियों को अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान धन्यलाल मुनोत, सीताराम पवार, सुखदेव आटिया, रतनलाल मुनोत, गणपतलाल तुंगारिया, सूरजमल मौर्य, रामदेव बाकोलिया, रामगोपाल मौर्य सहित ब्यावर, अजमेर व भीलवाड़ा जिले के समाज ने मां गंगा छात्रावास में व्यवस्थाओं की आवश्यक तैयारियां जोरों पर चल रही है। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय रेगी समाज सुधार समिति, उसके द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 2/11/2025 रविवार को मां गंगा छात्रावास भवन बिजनगढ़ में 13 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और प्रथम सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन समाज का उद्देश्य है शादी में व्यर्थ होने वाले खर्चे और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर संचालकों के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था सर्विस सेंटरों हेतु बोर्ड द्वारा जारी पर्यावरणीय दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान बोर्ड अधिकारियों ने उपस्थित प्रतिनिधियों को ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटरों से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय प्रावधानों की जानकारी दी। इसमें विशेष रूप से स्पेंट ऑयल, वेस्ट बैटरी एवं फिल्टर का अधिकृत रिसाइकलर को सुरक्षित निस्तारण, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का नियमित संचालन, उत्पन्न अपशिष्ट के सही निस्तारण एवं अभिलेख संधारण की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। बैठक में बताया कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। इसलिए सर्विस सेंटरों की भूमिका वायु प्रदूषण नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में उपस्थित सभी संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार प्रसार, चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।
भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 758 स्थित बस स्टैंड बालिका विद्यालय गुरला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम का पावन जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत श्याम दरबार में ज्योत प्रज्वलित कर की गई। श्रद्धालुओं ने घी और नारियल की आहुति देकर बाबा श्याम के दर्शन किए। कार्यक्रम स्थल पर सजे खाटू श्याम दरबार में आकर्षक श्रृंगार दर्शन, इत्र वर्षा और पुष्प वर्षा के बीच बाबा श्याम का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। भजन संध्या की शुरुआत गोविंद शर्मा ने गणेश वंदना जय हो थारी पवन कुमार बजरंग बालाजी से की, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। निम्बाहेड़ा से आए प्रसिद्ध भजन गायक अखिलेश ठाकुर और भीलवाड़ा से पधारे सीपी तिवाड़ी ने खाटू श्याम के भाव भरे भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें भक्तों ने तालियों और नृत्य के साथ खूब सराहा। इसके साथ ही सुरभि दाधीच ने अपने मधुर भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। श्याम प्रेमियों और भक्तों के सहयोग से आयोजित ये वार्षिक भक्ति समारोह इस वर्ष भी गुरला क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा है। भीलवाड़ा शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत BSc नर्सिंग प्रथम वर्ष के लगभग 60 छात्र छात्राओं का भविष्य कॉलेज की लापरवाही के कारण अंधकार में चला गया है। छात्रों का पहला बैच होने के बावजूद कॉलेज प्रबंधन के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC और राजस्थान नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल RNRC की मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते छात्रों में गहरा रोष और अनिश्चितता का माहौल है। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर विधायक अशोक कोठारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश के समय 6 माह में मान्यता लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने पर भी मान्यता नहीं मिली। बावजूद इसके कॉलेज ने प्रत्येक छात्र से शिक्षण शुल्क के रूप में 95,000 रुपए और बस शुल्क के रूप में 5,000 रुपए की मोटी रकम वसूल की है। प्रबंधन की इस गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई से पहले बैच के 60 मेधावी छात्र छात्राओं का करियर दांव पर लग गया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए विधायक अशोक कोठारी ने तुरंत कॉलेज प्रबंधन के नवीन पंचोली से बात की। पंचोली ने स्वीकार किया कि छात्रों को न्यायालय के माध्यम से प्रवेश दिया गया था और मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया में है। इसके बाद विधायक कोठारी ने तुरंत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS के डीन घनश्याम से दूरभाष पर बात कर छात्रों की स्थिति स्पष्ट की। डीन घनश्याम ने विधायक कोठारी को आश्वस्त किया कि छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े पर इन छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश दिलवाया जाएगा, ताकि उनका एक भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। भीलवाड़ा में नाथद्वारा सराय स्थित झूलेलाल कॉलोनी में हेमराज मल भगत झूलेलाल सनातन मंदिर परिसर में दादा हेमराज मल साहब सेवा समिति के तत्वावधान में दादा गोविंदराम भगत की द्वितीय वर्षीय उत्सव श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु, भक्तगण और समिति के सदस्य शामिल हुए। मंदिर परिसर भजन, कीर्तन और जयकारों से गूंज उठा और उपस्थित लोगों ने गुरु परंपरा, श्रद्धा और समाज सेवा की विरासत को नमन किया। सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दादा भगत गोविंदराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं आरती के साथ हुई। इसके बाद प्रसिद्ध सिंधी भजन गायकों बाबूलाल शर्मा, पप्पू भगत, महंत टेऊराम भगत, रमन शर्मा, हेमंत भगत और नवीन भगत ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भक्तजन भजनों पर भाव विभोर होते दिखे और कई क्षणों में वातावरण में भावनात्मक शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।